हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन बताना। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब नहीं चलेगी तो कब चलेगी। अब तो पूरा टाइम ही निकला जा रहा है और बहुत कम टाइम। तो जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग के चैनल पे 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। तो आज 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 8 है। एंड वन मोर थिंग गाइस कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि अब मैं अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा नेट क्लियर हो सकता है। तो देखो, जिन बच्चों ने शुरू से मेहनत की है तो उनको तो आप कभी भी नहीं पा सकते हो, ये तो फैक्ट है ना। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। बट अगर आप अभी से अपना 100% 200% दोगे तो कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 4-5 महीने टाइम है। लेकिन आपको लगना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मई से लगे हुए हैं, तो उनको पाने के लिए आपको उनसे डबल एफर्ट करना पड़ेगा। तो तभी हो सकता है पॉसिबल। अभी अभी स्टार्ट करने में प्रिपरेशन तो नीट क्लियर हो जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आज मुझे पढ़ना था, टू डू लिस्ट में क्या क्या था मैं बता दूं। मुझे फोटोसिंथेसिस का कुछ पढ़ना था, क्योंकि थोड़ा बहुत 3-4 पन्ने रह गए थे। और इसके बाद मुझे केमिकल बॉन्डिंग का भी ऐसे ही पढ़ना था, हाफ पार्ट पढ़ना था। फिर उसके बाद फिजिक्स का मुझे इलास्टिसिटी रिवाइज करना था, और मुझे फ्लूइड मैकेनिज्म का एक लेक्चर भी देखना था, तो मैंने वो देखा है। तो सबसे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करी हूँ फोटोसिंथेसिस। तो आज तो मैं पढ़ ली थी इसको, लेकिन आज क्लास में क्या हुआ कि जो मेरे बॉटनी वाले सर हैं, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करवाते हैं और लाइन टू लाइन समझाते जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को नींद आने लगती है, और एक तो उनका फर्स्ट लेक्चर भी रहता था पहले, तो और भी नींद आती थी। तो किसी ने उनसे जाके मतलब कंप्लेन कर दी। तो अभी आज सर बोल रहे थे कि अब मैं आ गया हूँ तुम लोग की नींद उड़ाने। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि अब ऐसे ही रैंडमली किसी को खड़ा करके ऐसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, मतलब किसी भी चैप्टर से ओरली पूछने लगते हैं। तो आज तो 2-3 बच्चों से पूछे तो किसी से भी नहीं बना। तो वही सर ने बोला है कि कल मैं फिर से फोटोसिंथेसिस का पूछूंगा, और रैंडम ऐसे किसी को भी उठा दूंगा और उससे क्वेश्चन पूछने लगूंगा, जिससे तुम लोग की नींद गायब हो जाए। तो वही मैं आज फिर से फोटोसिंथेसिस रिवाइज करके जाऊंगी। और मैं ये बता दूँ, ये आई थिंक कल का व्लॉग है। तो मैंने कल पोस्ट नहीं किया था, मेरा मन नहीं कर रहा था। और कल मैंने एक वीडियो भी पोस्ट कर दी थी सुबह, तो फिर मुझे लगा कि आज स्किप कर देते हैं। हालांकि व्लॉग मेरे पास रखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास व्लॉग नहीं था, व्लॉग रखा हुआ था, बट मैंने पोस्ट नहीं किया। और इसीलिए मैंने शॉर्ट्स पोस्ट कर दिया था, और उसमें मैं बता दी थी कि अगर कुछ लोग वेट करते रहते हैं व्लॉग का, तो वो वेट ना करें। और जो वीडियो मैंने कल बनाई थी, वो बताना आप लोग को कैसा लगा, मतलब आप लोग की क्या ओपिनियन है उस वीडियो में। तो गाइस, अभी मैं बायो ख़त्म करने के बाद केमिस्ट्री पढ़ने लग रही थी, केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि आप लोग को पता है बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और बहुत वेटेज वाला भी चैप्टर है। तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हम लोग, मतलब इसमें पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा अपना, कि अगर इससे कैसा भी क्वेश्चन है हमसे बन जाना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। और इस साल तो और ही क्वेश्चंस आएंगे इससे, मतलब पहले तो आते ही थे 3-4, इस बार 5-6 आने की पॉसिबिलिटी है। तो अच्छे से पढ़ना आप लोग। और फाइनली आज हम लोग का इनऑर्गेनिक भी ख़त्म हो गया। अब केमिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों मेरे ख़त्म हो गए हैं कोचिंग में। और फिर अब स्टार्ट होगा कल से ऑर्गेनिक। तो अब ऑर्गेनिक में मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ी सी मेरी वीक है। केमिस्ट्री के दोनों मतलब तीनों पार्ट्स में से ऑर्गेनिक मेरे को थोड़ी टफ लगती है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो बन जाती है, और टेस्ट में भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मतलब हर बार मेरे 110 से प्लस ही नंबर थे। इस बार जो टेस्ट हुआ था अभी जो संडे को था, उसमें मेरे 145 नंबर आए हैं केमिस्ट्री में। केमिकल बॉन्डिंग का ही टेस्ट था। तो ऑर्गेनिक अब स्टार्ट होगी, तो उसमें अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, जिससे मेरे केमिस्ट्री में तो कम से कम अच्छे नंबर आए। पूरी शॉर्ट नोट बनाऊंगी, मतलब पूरे चैप्टर का, जितना आज तक हो गया है। अब आज तक क्या हो गया, अब तो पूरा ही हो गया चैप्टर, तो पूरा बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं कल बनाऊंगी, मैं आज ही बना लेती, बट
मैं कोचिंग में अपने वो पेजेस नहीं मैं A4 साइज़ में अपने शॉर्ट नोट बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दिखाया भी था। तो मैं आज वो पेजेस ले जाना भूल गई थी और मैं फ़िज़िक्स के मॉड्यूल भी ले जाना भूल गई थी। तो आज मैं कोचिंग से पहले ही आ गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल ही गई थी, तो मैं क्या करती वहाँ पे बैठ के। तो इसीलिए मैं बायो, केमिस्ट्री और थोड़ी फ़िज़िक्स पढ़ के इलास्टिसिटी का रिवीजन करके मैं आ गई थी घर 5:30 के आसपास। तो हाँ गाइज़, अगर आप लोग को भी वो जो मैंने शॉर्ट नोट बनाया है केमिकल बॉन्डिंग का, अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग मेरे को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि जैसे मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं और वो मेरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम का मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो ये बात तो फैक्ट है, देखो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए यूट्यूब में भी ज़्यादा कंटेंट नहीं है और ऑनलाइन तो बहुत कम कंटेंट है हिंदी के लिए, वो भी अच्छे टीचरों से। तो ऑफ़लाइन ही बेस्ट रहती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि ऑफ़लाइन में अच्छी कोचिंग में भी मतलब हिंदी मीडियम के बैच लगते हैं तो सही रहता है। तो अगर आप लोग को चाहिए वो शॉर्ट नोट तो बता देना, मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग को उससे हेल्प मिलेगी। तो कमेंट में बता देना जिसको भी चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूँगी। सो या गाइस, यही था आज का व्लॉग। फिज़िक्स में मैं क्या पढ़ रही हूँ मैंने तो बताया नहीं, वही मैं अपना इलास्टिसिटी का रिवीजन कर रही थी, थ्योरी का। सो दैट्स इट गाइज़, यही था आज का व्लॉग। बताना कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। सो बाय।